नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी एक बुद्धिमान लड़का और एक चालाक लोमड़ी की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक बार एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह बहुत छोटा था। गांव के बड़े लोग राहुल को बहुत कम समझते थे और उसकी बातों को नहीं मानते थे। एक दिन गांव में एक लोमड़ी आ गई जो चूहों को खा रही थी। गांव के लोग लोमड़ी से बहुत डरे हुए थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे थे। राहुल ने देखा कि गांव के लोग कितने दुखी हैं। उसने सोचा, मैं कुछ कर सकता हूँ। राहुल गांव के बड़ों के पास गया और कहा, मैं जानता हूँ कि कैसे लोमड़ी को पकड़ सकते हैं। बड़े लोग हंसने लगे और कहा, तुम इतने छोटे हो, तुम्हें कैसे पता होगा। राहुल ने कहा, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे लोमड़ी को पकड़ सकते हैं। बड़े लोग शक में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राहुल को कोशिश करने दिया। राहुल ने गांव के लोगों को बताया कि उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा खोदना होगा और उसमें शहद भरना होगा। फिर उन्हें गड्ढे को ढक देना होगा और उसके ऊपर कुछ पत्तियां रखनी होंगी। बड़े लोगों ने राहुल की बात मानी और उसके अनुसार किया। लोमड़ी शहद की खुशबू से आकर्षित होकर गड्ढे में गिर गई। लोमड़ी शहद में फंस गई और उसे निकलने में बहुत मुश्किल हुई। गांव के लोग लोमड़ी को पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने राहुल की बुद्धि की प्रशंसा की। तब से गांव के लोग राहुल की बात मानने लगे और उसे बहुत सम्मान देने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक और समस्या आ गई। गांव के लोग अनाज की कमी से परेशान हो गए थे। चूहे गांव के अनाज को खा रहे थे और गांव के लोगों को भूख लग रही थी। राहुल ने देखा कि गांव के लोग कितने दुखी हैं। उसने सोचा, मैं फिर से कुछ कर सकता हूँ। राहुल गांव के बड़ों के पास गया और कहा, मैं जानता हूँ कि कैसे चूहों को पकड़ सकते हैं। बड़े लोग हंसने लगे और कहा, तुम फिर से कुछ जानते हो, तुम्हें कैसे पता होगा। राहुल ने कहा, मैंने एक और पुस्तक पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे चूहों को पकड़ सकते हैं। बड़े लोग शक में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राहुल को कोशिश करने दिया। राहुल ने गांव के लोगों को बताया कि उन्हें एक बड़ा सा बर्तन लेना होगा और उसमें पानी भरना होगा। फिर उन्हें बर्तन को उल्टा रखना होगा और उसके चारों ओर कुछ चावल रखना होगा। बड़े लोगों ने राहुल की बात मानी और उसके अनुसार किया। चूहे चावल खाने के लिए बर्तन में चढ़ गए, लेकिन जब वे बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश की तो वे पानी में गिर गए और डूब गए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने राहुल की बुद्धि की प्रशंसा की। तब से गांव के लोग राहुल की बात मानने लगे और उसे बहुत सम्मान देने लगे। राहुल की बुद्धि से गांव में बहुत सारी समस्याएं हल हो गईं। गांव के लोग राहुल को बहुत प्यार करते थे और उसे अपना हीरो मानते थे। राहुल की कहानी बताती है कि बुद्धि से बल से बड़ा होता है और छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल कर सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।